स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 अकेडमी में। और हम देख रहे हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर हमें 8 दे रखा है कि समाकलन 0 से 1.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर dx का मान निकालो, जबकि जो हमारा x है वो महत्तम पूर्णांक फलन है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ये हमारा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में। ठीक है, तो देखो इस टाइप का हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमने पहले भी एक क्वेश्चन, इस टाइप के 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो हमें इसको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से करना है। तो शॉर्ट ट्रिक से देखो कैसे करते हैं, हमने बताया है कि अगर हमारा जो अभी नॉर्मली अगर x होता है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इनपुट है। ये हमारा इनपुट दे रखा है, यानी कि हम क्या रख रहे हैं, x रख रहे हैं। और फिर हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमारा एक्स स्क्वायर मिल रहा है। यानी कि इसको क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट होता है और आउटपुट में हमारा क्या आ जाता है, ये एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये इस तरीके से हमको इसको सिर्फ याद रखना है, बाकी कुछ नहीं, ये लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है, इनपुट आउटपुट। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, नीचे लिख लेना है लिमिट। लिमिट देखो अगर x होता है हमारा तो यहाँ पे 0 है लिमिट, और आउटपुट में हमको जो लिमिट मिल रही है यानी कि एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम लिमिट मिल रही है वो हमको मिल रही है 1.5। ठीक है, ये हमको क्या मिल रही है, लिमिट मिल रही है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से भी स्क्वायर बनाएंगे हम तो इस पे भी क्या रहेगा, रूट बनेगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यू हम क्या लेंगे, रूट में लेंगे। और हमें कहाँ तक की वैल्यू लिखनी है, 1.5 तक हमें रूट में वैल्यू लिखनी है। तो देखो पहले तो 0 ही होता है हमारा, 0 के बाद रूट में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 तो हमेशा 1 रहता है। फिर उसके बाद कितना लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे, √3। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग √3 लिखेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कहीं ये 1.5 से ज्यादा नहीं हो जाए। तो देखो हमें पता है कि जो √3 है वो 1.732 होता है। तो इसका मतलब ये 1.5 से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब हमको कहाँ तक जाना है, √2 तक ही जाना है। और अगला क्या मिलेगा हमको, ये 1.5 हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बस अब हमें क्या करना है, लिखना है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम तुम्हें बता रहे हैं इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। कोई रट्टा मारने वाली जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे बार बार वैल्यू रख के देखना पड़ती है, वो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ से हम कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 0 से। सही है, कहाँ से शुरू करेंगे हम, 0 से। 0 से कहाँ तक चलेंगे, पहले 1 तक चलेंगे। तो देखो इसको कैसे हमें लिखना है, तो हमें क्या करना है, अब देखो इसमें क्या करना है तुमको, इसमें वैल्यू बार बार रख के देखने की हमको जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या रखना है, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर को क्या करना है, रखते जाना है। तो देखो रखो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, यानी कि 0 से 1 तक लगाएंगे। और क्या लिखेंगे, 0 dx। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट 1 से कहाँ तक लगाएंगे, √2 तक लगाएंगे। ये √2 तक लगा दिया। और क्या लिखेंगे, 1 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1 dx लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है भाई, √2 से हमें कहाँ तक जाना है, 1.5 तक। और नंबर कितना लिख देंगे, 2dx। ये हमने क्या कर देंगे, इस स्टेप से शॉर्ट में हमें इसको सॉल्व करना है। अब भाई देखो इसका इंटीग्रेशन तो पूरा 0 ही है, तो ये 0 हो गया, इसको तो देखना ही नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 1 से √2 तक रहेगी। अब इसको देखो लगाएंगे हम, तो 2 तो बाहर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और x हो जाएगा इसका 1, यानी कि 2 बाहर आ जाता है, 1 का x हो जाता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इतने से इतने तक रहेगी। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। इसमें लगाएंगे लिमिट, पहले अपर लिमिट, तो ये √2 - 1। ठीक है, इसमें भी लिमिट लगाओ, पहले अपर लिमिट लगाएंगे। तो 2 1.5 माइनस और क्या लगाएंगे, √2। तो ये हमने क्या कर दी, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये √2 हो गया हमारे पास, माइनस का 1। इसमें करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा। और ये माइनस का 2√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये घटाएंगे 2 में से 1 घटाएगा तो 1 बचेगा। यानी कि कितना बचेगा, ये बचेगा 2 माइनस √2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा अब क्या है, 9 हमको क्या दे रखा है, देखो 9 हमको दे रखा है, यदि an इक्वल टू 0 से π/4 लिमिट दे रखी है, tan की पावर nx dx है, तब a2 + a4
A3 प्लस A5 A4 प्लस A6 होंगे। किस में होंगे? ये हमसे पूछा है कि ये एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, और ये टीजीटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो भाई एक तो हमारा जनरली लॉन्ग वाला मेथड है और एक हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे शॉर्ट मेथड देखने वाले हैं। तो जो शॉर्ट मेथड है उसकी दो कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका बेसिक मेथड। तो जो बेसिक मेथड है इसका हम वो देखने वाले हैं, फिर हम क्या देखेंगे, शॉर्ट मेथड देखने वाले हैं। तो देखो बेसिक मेथड में क्या करना है, हमको ये लिख लेना है ए एन इक्वल टू, हमको क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है हमको 0 से π/4, हमको क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है, और लिखा है हमारे पास tan n x dx, ठीक है। ये हमको दे रखा है। अब हमें वर्क किस किस पे करना है, इन पे हमें क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, A2 चाहिए, A2 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे हमको 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमको A4 चाहिए, तो A4 चाहिए होगा तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट ये कर रहे हैं, तो हम पूरे पूरे की वैल्यू यहाँ पे एक साथ लेके चल रहे हैं। तो हम A2 निकालेंगे, देखो एक निकाल के दिखा रहे हैं तुम्हें, फिर उसके बाद में हम डायरेक्ट इसको करने वाले हैं। जैसे हमें A2 चाहिए, यानी कि तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से π/4 हो जाएगी हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, tan स्क्वायर x dx, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसे हमें क्या निकालना है, A4 निकालना है। तो जैसे ही हम देखो यहाँ पे A4 निकालेंगे, A4, तो यहाँ पे जैसे ही हम A4 निकालेंगे, इसका मतलब n के प्लेस पे हम कितना रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, π/4 ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास tan की पावर 4x dx, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना, तो इसका क्या कर देना है, हमको सम कर देना है। सम करना है तो इसको पहले इसको लिखो, तो ये 0 से हमारा π/4 हो जाएगा, ठीक है, और tan स्क्वायर x dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और क्या हो जाएगा हमारा, 0 से ये π/4 हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला इसका सम कर रहे हैं हम, और ये हो जाएगा हमारे पास tan की पावर 4x dx हो जाएगा। तो ये इतना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, देखो तो इसमें से कॉमन ले लो, तो जैसे हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 0 से π/4 एक बार लिमिट रख दो, tan स्क्वायर क्या ले लो आप, इसमें से कॉमन ले लो, तो tan स्क्वायर x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x और dx बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्या बचेगा, ये dx बचेगा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर x के इक्वल होता है, तो ये हो गया हमारे पास 0 से π/4, और ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर x, और ये बन जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x dx बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहां तक हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जो tan है, tan जो हमको tan है, इसको हम क्या करेंगे, टी पुट कर लेंगे, यानी कि tan x को क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मेथड लगा देंगे। तो जब हम tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हमें लिमिट भी चेंज कर देनी है यहाँ पे, देखो लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, देखो लिमिट पहले जब जैसे ही हम tan की x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी, यानी कि लोअर लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, 0 ही आएगी, ठीक। उसके बाद अपर लिमिट यानी कि π/4 रख देंगे, तो जैसे हम tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, और इसकी जगह पे रख देंगे dt, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, dt रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो जैसे हम इस इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा t³ / 3, और लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी हमारी, 0 से 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 1/3, ठीक है। लोअर लिमिट लगाने की हमें जरूरत है नहीं, हम अपर लिमिट से ही क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमने क्या कर दिया, इसका सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। a³ और a5 को सॉल्व करेंगे, फिर इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो अब इन दोनों को भी फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो आइए अब देखो इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 रखना है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या रखना है, 5 रखना है, फिर हमें क्या करना है, कॉमन करना है। तो देखो कॉमन करेंगे तो सीधी सीधी बात है, जितनी जो मिनिमम पावर होगी वो कॉमन आ जाएगी, यानी कि जैसे हमने अभी सॉल्व किया था सेम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब देखो क्या होगा, शॉर्ट में कर रहे हैं अब थोड़ा इसको। तो पावर यानी कि 10 की पावर 3 क्या आ जाएगी हमारी, कॉमन ले लेंगे,
तो इंटीग्रेशन कहाँ से हो जाएगा, 0 से हमारा कहाँ तक जाएगा, π/4 तक जाएगा। और tan क्यूब हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और x है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बचेगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बचेगा। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ये sec स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, यहाँ पे sec स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास sec स्क्वायर x dx। अब फिर से वही काम करेंगे, tan को क्या मान लेंगे हम, टी पुट कर लेंगे। जैसे ही हम tan को क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे, तो फिर इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये 0 से हमारा यानी कि ये dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये हो गया, लिमिट हमारी वही रहेगी, 0 से 1 चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखो, तो इसकी जगह पे हमने टी क्यूब हो गया ये हमारा, और ये हो जाएगा हमारा dt। और लिमिट कहाँ से, 0 से लेके 1 तक, और डिवाइड में कितना रहेगा अब हमारा, सॉरी अभी तो यही रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो जैसे ही हम देखो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास t⁴, और डिवाइड में कितना लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1। अब हमें फिर इसकी अपर लिमिट ही यूज करना है, लोअर लिमिट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर क्या दे देगा वो 0। तो यानी कि ये हो गया हमारे पास 1/4। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/4 आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/4 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट वाला निकालना है। क्या निकालना है, देखो इसमें भी हम डायरेक्ट करने वाले हैं। तो अब क्या निकालना है, देखो हमें A4 A6 यानी कि A4 प्लस A6 निकालना है। तो देखो यहाँ से भी कॉमन कर दो सीधे, तो A⁴ कॉमन ले लेंगे, यानी कि सीधे सीधे क्या कॉमन आ जाएगा, 10⁴। तो 10 क्या आ जाएगी, 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा। और अंदर वही बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बचेगा, क्योंकि 6 बनेगी पावर वहां पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर होगा। sec स्क्वायर को क्या लिख दो यहाँ पे पूरा, तो डायरेक्ट ही लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब फिर से टी पुट कर देंगे हम इसको, तो tan x को हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे यहाँ पे फिर से। तो जैसे ही टी पुट करेंगे, तो सीधे सीधे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखो हम लिख देंगे, लिमिट तो वही आएगी इतनी, 0 से 1 लिमिट आएगी। और यहाँ हो जाएगा t⁴। ठीक है, t⁴ और ये dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये t⁵ और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 5, और लिमिट लगा देंगे 0 से 1। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, अब हमारे पास क्या आ गई, 1/5 आ गई। अब देखो यहाँ से अगर हम इस सीरीज देखें, यहाँ पे देखो सीरीज क्या बन रही है हमारी। पहला जो आंसर आया हमारा 1/3 आया है, दूसरा क्या है 1 क्या आया है, 4 आया है, और फिर तीसरा आंसर क्या है हमारा, 1/5 आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है, अगर नॉर्मल 3, 4, 5 लिखे होते, तो ये हमारे क्या होते हैं, एपी में होते, मतलब बढ़ते हुए चल रहे हैं एक के बाद एक। और जब हम डिवाइड में लिखे होते हैं, यानी 1/ये इस टाइप से, तो ये सीधे सीधे हमारे क्या हो जाते हैं, एचपी में हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो हमको आंसर दे रखा है वो किस में होगा, वो एचपी में होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एचपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, भाई शॉर्ट में करने का तरीका भी देखो वो है। तो इसको शॉर्ट में करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा क्या होता है, टाइम खर्च होता है। तो हमें क्या करना है, इसको देखो शॉर्ट में करना है। ठीक है, शॉर्ट में कैसे करना है वो अब देखो जरा ध्यान से। अगर हमारा ऐसे लिखा है, देखो भाई ये तो हमको ऐसे ही दिया होगा, यदि देखो शॉर्ट करा रहे हैं, अब शॉर्ट मेथड देखो, शॉर्ट मेथड यदि an इक्वल टू हमको ये दे रखा होगा, लिमिट याद रखना 0 से हमें π/4 ही याद रखनी है। और हमको कैसे करके पूछा है, अगर उसने देखो ऐसे पूछा है, an+2, मतलब जितना भी है उससे 2 बढ़ा के पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो भी नंबर है उससे कितना बढ़ा के पूछा है, 2 बढ़ा के पूछा है, मतलब इस स्टेप से पूछेगा। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा n+1। ठीक है, यानी कि n में जितना भी हम n रखेंगे उससे हमको क्या देना है, बढ़ा के आंसर देना है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मतलब an दिया, an+2 एक बढ़ा के यानी कि दिया होगा, 2 बढ़ा के दिया होगा, तो डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा ये। अब एक दूसरा केस होता है, ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। केस इसका सेकंड देखो, भाई बात यही बोली होगी। अब यहाँ पे उसने क्या किया होगा, देखो an दिया होगा प्लस
इसमें से क्या करेगा, वो 2 घटा देगा, ठीक है, 2 कम करके दे देगा। तो जब वो 2 कम करके देगा तो उसका डायरेक्ट आंसर देंगे n-1। तो इधर 2 कम करेगा तो इधर हमें क्या करना है, 1 कम करना है। जब इधर 2 बढ़ा रहा था तो इधर हमें क्या करने थे, 2 बढ़ाने थे। तो ये हमारा क्या है, बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट मेथड है इस क्वेश्चन के लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखो प्लस वाला केस बनना है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, ये यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो किस पे हम यूज करेंगे, ये वाला यूज करते हैं। देखो कितना आंसर निकलेगा। तो देखो सीधे सीधे देखो a2 प्लस a4। भाई देखो 2 बढ़ा के चल रहा है तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम 2, यानी कि पहला वाला प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/3। फिर दूसरा वाला लिखेंगे, कितना है 3, 3 प्लस a5। तो इसका मतलब देखो 3 वाला लिखेंगे हम, तो 1/3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट लिखेंगे 4 प्लस 6 वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4। तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 4 प्लस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/5 हो जाएगा। तो देखो वही सीरीज बन गई हमारे पास। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा एचपी में हो जाएंगे। तो आई होप ये कंप्लीटली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका बेसिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा और शॉर्ट ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो हमको ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 100 पाई और मॉड में साइन एक्स dx हमको दे रखा है। और पीसीएस 1998 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करना है, हमें 0 से हमको लिमिट दे रखी है 100 पाई, ठीक है, ये दे रखी है। उसके बाद हमको क्या दे रखा है, मॉड में दे रखा है साइन एक्स और dx। अब देखो इसको हमें कैसे करना है। अगर हम नॉर्मली देखें तो ये पाई के मल्टीपल में चल रहा है, यानी कि 180 के मल्टीपल में चल रहा है। तो हमें उस टाइप से नहीं करना, हमें अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो हमें एक जैक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो उसमें जो पीरियोडिक फंक्शन के लिए क्या कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे। तो जैक प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, लिमिट हमारी क्या है, 0 से 80 लिमिट दे रखी होती है हमें, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स लिखा होता है शॉर्ट में, देखो समझो। तो ये जो ए होता है वो हमारा पहले आ जाता है, और 0 से हमारी लिमिट कहां तक चली जाती है, टी तक चली जाती है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो इस टाइप की हमको यहाँ पे क्या करनी है, प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो देखो जब यहाँ ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो ये 0 से ये 100 तो वही पहले आ जाएंगे, और कहां तक रह जाएगा, ये पाई तक रह जाएगा। और मॉड में क्या है हमारे पास, साइन एक्स, ठीक है, और डीएक्स। अभी हम थोड़ा सा एक बार और प्रॉपर्टी इसमें, ये जैक प्रॉपर्टी दोबारा से इसमें लगाएंगे। लेकिन एक बात और समझो, यहाँ पे ये जो फंक्शन होता है हमारा साइन एक्स, वो 180 तक पॉजिटिव वैल्यू देता है। 180 के बाद में क्या देता है वो, 360 तक फिर नेगेटिव वैल्यू देता है। तो कहने का मतलब है ये हाफ साइकिल में क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ तक कितनी भी वैल्यू तोड़ोगे आप, ब्रेक करोगे, तो सब में ये साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब है कि 180 तक की कोई सी भी आप वैल्यू ले लो, साइन जो होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, और क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। वैसे आप लॉन्ग तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। अब एक बार फिर से क्या करते हो, प्रॉपर्टी लगा दो। इसी में जैक में ही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो इस टाइप से। अगर हमारी जो लिमिट दे रखी है 0 से ए लिमिट दे रखी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है। अगर हमें इसकी लिमिट को हाफ करना है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट हो जाती है a/2 एफ ऑफ एक्स dx। तो हमको ये वाली प्रॉपर्टी अब क्या करनी है, जैक प्रॉपर्टी होती है, ये जैक की 3 प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमने वीडियो बना के डाल रखी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम फिर से क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पाई यानी कि इसको क्या करेंगे, लिमिट को हाफ करेंगे, और 2 से क्या हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 इंटू 100 तो ऐसे ही रहेंगे, और लिमिट कहां से कहां तक चली जाएगी, 0 से π/2। और भाई हमने कहा कि 180 तक जो साइन होता है वो हमारा पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब यहाँ पे साइन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी, अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो इसका क्या कर दिया हमने, देखो मॉड हटा दो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होती है हमारी। तो ये 200 हो गया, ये क्या हो गया, 200 हो गया। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक क्या रहेगी, लिमिट। लिमिट अप्लाई कर दो, ये माइनस बाहर ले लो एक बार। तो जैसे ही हम इस माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस के 200 हो जाएंगे, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस -1 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे ये तो 200 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमको देखो क्या दे रखा है, अभी देखो क्या दे रखा है 11, f ऑफ n दे रखा है इक्वल टू 0 से पाई और tan x dx देन f ऑफ 3 प्लस f ऑफ -1 यानी कि f ऑफ 1। ये पीसीएस 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में हमने किया था, सेम ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखो एक 2 घटा कर दिया है। तो यानी कि सेकंड वाला केस क्या होने वाला है, यहाँ पे लगने वाला है। तो देखो इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं हम। 11 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है हमको, हमको f ऑफ n दे रखा है, ठीक है, और लिमिट 0 से पाई बाई 4 तो रहती है, और ये tan n x dx, ठीक है। तो अब देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो हमको पता है, देखो क्या पता है हमको, अभी इसमें f में दे रखी है कंडीशन, तो हम f का यूज करेंगे। a दे रखा होता तो ये, तो हमको पता है देखो यहाँ पे अगर देखो क्या बोला है f ऑफ n प्लस, और यहाँ पे क्या दे रखा हो f ऑफ n माइनस 1, ठीक है, यानी कि 2 दे रखा हो, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा हो 2, यानी कि इतना कम करके बोला हो, यानी 2 कम करके, तो यहाँ पे हमें 1 कम करके आंसर लिखना है। हमें 1 कम करके क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो इसका सीधे सीधे कितना हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर हमको 12 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ 0 से पाई बाई 2 कॉस 1 प्लस साइन एक्स dx, और ये हमारा पीसीएस 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हमें कैसे करना है, तो हमको इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। 0 से हमको लिमिट दे रखी है पाई बाई 2 तक दे रखी है, ऊपर लिखा है हमारे पास cos x, और क्या लिखा है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स और dx लिखा है। अब देखो इसमें हमें कैसे करना है भाई, देखो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन अगर मेथड लगाना चाहें, तो यहाँ पे अगर हम मान लें इसको, क्या मान लें, साइन एक्स को मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको किंग प्रॉपर्टी का यूज करके आप कर सकते हो। तो इसमें हम किंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देखो तो कैसे यूज करेंगे, तो 0 से हमारा पाई बाई 2 आई इक्वल, और इसमें हो जाएगा हमारे पास cos, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, ये हो जाएगा। इसको जब हम और सॉल्व करेंगे 0 से पाई बाई 2, और इसमें हम क्या करेंगे, देखो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यानी cos x का क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x हो जाएगा, यानी साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो साइन एक्स dx। तो यही इसका क्या है फाइनल आंसर हमको बुक में दे रखा है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो उसमें कुछ और वैल्यू आएगी। फिलहाल बुक में हमारा यहाँ तक ही इसका सॉल्यूशन दे रखा है, जो पूछा जाता सिर्फ प्रॉपर्टी लगा के ही उसमें आंसर दिया हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, देखो हमको लिमिट दे रखी है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और साइन एक्स का होल क्यूब dx का मान बताना है कितना होगा, और ये पीसीएस 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हमें कैसे करना है, तो इस फंक्शन को यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना है, ऑड और इवन वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स से, ठीक है। x को हमें रिप्लेस किससे करना है, माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और यहाँ पे माइनस रखेंगे x के, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस पहले आ जाएगा, यानी कि साइन एक्स, ठीक है, का होल क्यूब। अगर इसको आप एफ एक्स मान लोगे, ठीक है, तो ये देखो हमको क्या मिला, माइनस का एफ ऑफ एक्स मिला। अगर हम x के प्लेस पे माइनस का x रखते हैं और एफ ऑफ एक्स यानी कि माइनस का एफ ऑफ एक्स मिल जाता है हमें, तो वो हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाता है। और जब फंक्शन ऑड हो जाता है तो उसका जो आंसर होता है, यानी कि इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब फंक्शन हमारा ऑड होता है
तो उसका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो इसकी भी हमने वीडियो बना के, कई वीडियो और फंक्शन और इवन फंक्शन भी बना के डाल दिए अपने चैनल पे, तो जिसने नहीं देखी हो तो वो वीडियो को देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका क्या प्रोवाइड कर देंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 15 देखो जरा, 15 क्या बोला है देखो, वैल्यू ऑफ सी ग्रेटर देन 0 फॉर विच, हमको इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है, ठीक है, उस इंटीग्रेशन का मान करना है, ज्ञात करना है जिसके लिए सी ग्रेटर देन 0 है, और ये 1998 में पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हमें कैसे करना है, तो हमको जो इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से सी लिमिट दे रखी है, हमको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, तो ये x हो जाएगा और ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और dx। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन कर देना है, इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 0 चल रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 3 हो जाएगा, और इक्वल में क्या रहेगा हमारा 0, और साथ में हमें क्या लगा के चलनी है, लिमिट अप्लाई करनी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 से c और लिमिट इक्वल टू 0। तो अब लिमिट लगाओ, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, इस टाइप से लगा लो। तो इसमें लगाओ, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, इसमें भी ऐसे ही करेंगे सेम, तो ये सी क्यूब हो जाएगा और 3 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो सॉल्व कर लो इसको, तो जब से सॉल्व करेंगे तो ये सी स्क्वायर इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1/2 माइनस सी अपॉन 3 यहाँ पे बचेगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, सी इक्वल टू 0 कर देंगे हम, और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, तो सी अपॉन 3 इक्वल टू 1/2, और 3 को क्या करेंगे, क्रॉस में भेज देंगे, तो सी का वैल्यू हो जाएगी 3/2, तो सी का आंसर कितना हो जाएगा 3/2, जो कि किससे बड़ा है भाई, देखो 0 से बड़ा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 16 दे रखा है, 16 में देखो क्या है, 0 से पाई हमको लिमिट दे रखी है, एक्स एफ साइन एक्स डीएक्स का मान निकालना है, और ये भी इसके वो नहीं पड़ा, ये भी पीसीएस में ही पूछे हुए क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो हमें कैसे करना है, तो इसको आप क्या करो, वैसे सॉल्व कर लो, आई इक्वल टू इसको क्या कर लो, आप पुट कर लो 0 से पाई, और हमको क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, एफ और साइन एक्स डीएक्स हमको दे रखा है। तो देखो इसको हमें कैसे करना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो किंग प्रॉपर्टी यूज कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। किंग प्रॉपर्टी तो समझ लो किंग ही है, वो ज्यादातर यूज होती है, तो कुछ प्रॉपर्टी हमको बहुत ज्यादा क्या करनी है, याद रखनी है। एक हमारी किंग प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी हमारी इवन और ऑड वाली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, तीसरी हमारी जैक प्रॉपर्टी हो गई जिसमें 3 प्रॉपर्टी दे रखी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमको क्या रखनी है, याद रखनी है, जिनका सबसे ज्यादा यूज होता ही होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो चलो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो किंग प्रॉपर्टी क्या करती है, हमको क्या रखना है यहाँ पे, ये यानी कि प्रॉपर्टी कैसे रखते हैं भी, देखो अगर हमारी लिमिट a टू b दे रखी है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, लिमिट कैसे यूज करते हैं हम, तो a प्लस बी माइनस एक्स करते हैं, ठीक है, फंक्शन में ये रखते हैं हम लोग। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। तो देखो यहाँ पे x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स रखेंगे, 0 इन लोअर लिमिट तो मतलब ही नहीं है कोई, तो ये हो जाएगा हमारा i इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, और यहां रखेंगे पाई माइनस एक्स, और यहां भी रखेंगे एफ ऑफ एक्स साइन पाई माइनस एक्स डीएक्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हुए चलो, इसको आप नंबर 1 डाल देना, तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, तो 0 से पाई और पाई साइन, और क्या हो जाएगा भाई साइन, ये देखो जरा, ये 180 माइनस, इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद माइनस एक्स ये पूरा लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एफ साइन एक्स, ठीक है, ये हमने क्या रख दिया, पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दी। और इसके साथ भी आप dx लिख दो, एक बार लिख देते हैं, इसके साथ भी आप dx लिख दो, -0 से पाई बाई पाई, और क्या हो जाएगा x, और f फंक्शन के अंदर है हमारा साइन x और dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों इक्वेशन को, यानी कि इस वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो इधर i प्लस आई 2i हो जाएगा, तो यहाँ 2i डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। अब देखो इससे क्या होगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये
तो पाई बाई 2 0 और ये पाई साइन एक्स डी एक्स। अब 2 उठा के क्या ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे यहाँ पे। तो पाई को क्या लिख दो, बाहर लिख दो, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से पाई। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स डी एक्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपोर्टेंट ये किंग प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 18 सॉरी ये वाला 17 नंबर का, 17 नंबर का हमको क्वेश्चन दे रखा है। 17 नंबर में देखो क्या बोला है, लिमिट हमको दे रखी है 0 से, डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो ये हमको डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे रखा है। तो डबल इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा इजी होता है। तो जिस टाइप से हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं उसी टाइप से करेंगे, बस एक बात का हमको ध्यान रखना है, वो हम अभी बताते चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो लिख लो 0 से 1, फिर 0 से हमारा 1, और हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स और डी वाई। ठीक है, ये हमको इंटीग्रेशन दे रखा है, और ये भी हमारा 1995 में पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो किसी एक को पकड़ लो, यहाँ पे डी वाई को पकड़ लो या फिर डी एक्स को पकड़ लो, किसी का एक बार इंटीग्रेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर लिमिट यहाँ पे एक्स लिखी है, लिमिट में यहाँ पे एक्स लिखा होता, चाहे 1 माइनस एक्स लिखा होता, किसी भी रूप में हमें एक्स लिखा होता, तो हम यहाँ पे डी वाई को पहले ओपन करते, यानी कि डी वाई से इंटीग्रेशन स्टार्ट करते। तो फिलहाल अभी तो किसी से कर दो। अब जब हम वाई का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स जो है वो एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, यानी कि कांस्टेंट के रूप में एक्स क्या करेगा, काम करेगा। तो पहला इंटीग्रेशन तो भाई हमने ऐसे ही छोड़ दिया, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाई एक्स होता है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई क्यूब हो जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर क्या रहेगा हमारा dx रहेगा, और लिमिट 0 से 1 रहेगी। तो ये हमने बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करनी है, जो बाई का इंटीग्रेशन था उसकी जो लिमिट थी उसको यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 1, और लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अपर लिमिट तो यूज करो, लोअर की जरूरत नहीं है, 0 है। तो ठीक है, 0 वाली हम छोड़ देंगे, डायरेक्ट ये यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये हमारे पास 1/3। ठीक है, और dx। तो ये हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो अब आगे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा x³ और इसका हो जाएगा x/3। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1। अब देखो फिर से इसमें लोअर लिमिट लगाने की हमको जरूरत नहीं है, अपर लिमिट से काम हो जाएगा। तो अपर लिमिट लगाओ तो 1/3 भाई एक्स के प्लेस पे रखेंगे, और यहाँ भी एक्स के प्लेस पे रखेंगे। तो देखो नीचे का नंबर सेम है, तो ऊपर का नंबर ऐसे ही जुड़ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये डबल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो हमको क्या दे रखा है, -1 से 1 लिमिट दे रखी है, x³ 1 + x² dx, और ये 1995 में ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है। तो देखो इसको हमको कैसे करना है, भाई इसमें भी हम इवन और ऑड प्रॉपर्टी का सबसे पहले यूज करके देखते हैं। तो -1 से हमें क्या दे रखा है, x³ दे रखा है, ओ सॉरी लिमिट दे रखी है 1 तक, और हमको दे रखा है x³ 1 + x²। तो देखो हमको पता है, अगर हम x के प्लेस पे -x रखते हैं, और माइनस अगर हमारा बाहर आ जाता है और f यहाँ पे रह जाता है, तो ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑड फंक्शन होगा हमारा, जब ऑड होगा तो भैया इसका जो आंसर आ जाएगा वो सीधे सीधे क्या देंगे, हम 0 देंगे। और अगर इवन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, लिमिट हमारी कहां से 0 से 1 चली जाती है, और 2 क्या निकाल लेते हैं हम लोग, बाहर निकाल लेते हैं इवन के लिए। फिलहाल देखते हैं अगर ये इवन का केस होगा तो वो वाली प्रॉपर्टी भी हम देख लेंगे। तो फिलहाल ये अभी तो ऐसे ही लिखो। देखो तो x के प्लेस पे हमें -x को रिप्लेस कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे देखो -x रखेंगे, ऑड पावर है x पे, तो माइनस बाहर रहेगा, यानी कि x³ रहेगा। डिवाइड में देखो 1 + x², अब x² है, इसकी जगह पे हम माइनस का x रखेंगे, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये x² ही रहने वाला है। तो देखो ये माइनस बाहर आ गया, और ये बन गया हमारा x³ 1 + x²।
तो ये क्या है, देखो हमारा एफ ऑफ एक्स ही है, यानी कि जो ओरिजिनल फंक्शन है हमको वो ही दे रखा है। तो ये हमारा माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और जब ऑड फंक्शन है तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारे पास वो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऑड प्रॉपर्टी पे। अब देखिए दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 एक्स क्यूब और 1 + x² + 2 dx। और ये भी 1995 में पूछा क्वेश्चन है, और ये भी इवन और ऑड प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। देखो नॉर्मली इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे ये देखो भाई -x रख के देखो तो माइनस का x³ हो जाएगा। यहाँ रखो देखो -1 तो ये x² + 2 का होल स्क्वायर ही रहेगा। कहने का मतलब है ये माइनस एफ ऑफ एक्स दिख रहा है। तो अगर इसको हम एफ ऑफ एक्स बोलेंगे तो ये जो मिले वाला यानी कि मिला वो हमको क्या मिला, माइनस का एफ ऑफ रखा मिला। कब मिला, जब हमने एक्स के प्लेस पे -x रख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। और जब भैया ये हमारा ऑड फंक्शन होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आज समझ में आया होगा। तो आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।